Namaste dosto. Welcome to the sociology room. My name is Kriti and we are here to learn sociology. So in the previous class we studied about socialization. Socialization कैसे किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को शेप करता है, कैसे किसी ह्यूमन बीइंग को एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट करता है और कैसे कन्फॉर्मिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी समझा कि सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, अलग अलग सोशलाइजेशन और उनमें अलग अलग थिंकर्स जो इन्वॉल्व थे, ये हमने कवर कर लिया था। इन केस यू हैवेंट सीन दैट वीडियो, यू कैन विजिट माई चैनल एंड विजिट दैट वीडियो। नाउ today we will be studying about the different theories of socialization. We will start with the G.H. Mead's theory, ठीक है। So let's get started. So self it's a primary concept in the development of the child. It develops through the process of socialization. हमने समझा कि कैसे कोई इन्फेंट जो है, पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि कैसे इन्फेंट वो इमिटेट करके सीखता है चीज़ों को और उसकी आइडेंटिटी शेप होती है, कैसे उसका सोशलाइजेशन होता है और सोशलाइजेशन कैसे एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि सोशलाइजेशन सेल्फ को फ्रेम करता है, ठीक है। सेल्फ डेवलप कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल्फ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें से कि हम सबसे शुरुआत में पढ़ेंगे G.H. मीड की थ्योरी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। G.H. मीड एंड हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ठीक। तो G.H. मीड के बारे में अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना हो तो ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। और सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो वर्ड था वो किसने कॉइन किया था? हर्बर्ट ब्लूमर ने, ठीक है। सो आई विल राइट इट हियर। हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सेल्फ होता है ना वो डेवलप होता है सोशल इंटरैक्शन के थ्रू। बहुत सिंपल सी चीज़ है, थ्रू सोशल इंटरैक्शन। किसी भी चाइल्ड का जो सेल्फ है वो सोशल इंटरैक्शन के थ्रू डेवलप होता है अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में, ठीक है। जैसे उन्होंने चाइल्डहुड को स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसको उसमें बताया कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ होता कैसे है, ठीक है। तो he gave 3 stages, namely preparatory stage or what we can call as the early phase or the imitation stage. Second one is the play stage and third one is the game stage. Okay. तो जब कोई चाइल्ड 3 साल से कम उम्र का होता है तो वो प्रिपरेटरी स्टेज में होता है, 3 से 7 ईयर्स के बीच में वो प्ले स्टेज में होता है और 7 से ऊपर जब हो जाता है तो वो गेम स्टेज में होता है। देन इन द प्रिपरेटरी स्टेज चाइल्ड इमिटेट्स अदर। बच्चे जो होते हैं आपने देखा होगा कि मिमिक करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे, इफ़ यू विल स्माइल दे विल स्माइल बैक एट यू, है ना। तो अगर आप उनको पिंच करेंगे तो वो भी आपको पिंच करते हैं। तो इस तरह से बच्चे आपको मिमिक करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड इवॉल्व्स। इस स्टेज में एक बच्चे की, एक इन्फेंट की बायोलॉजिकल कैपेसिटी इवॉल्व होती है। और थर्ड पॉइंट इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स। इस स्टेज में उन्हें रोल्स का, उनके क्या रोल्स है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, उसकी उन्हें समझ नहीं होती है बीइंग एन इन्फेंट। सेकेंडली द प्ले स्टेज, ओके। तो it is around 3 to 7 years. In this stage, children are more aware of social relationships. तो इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं अपने सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। उन्हें ये पता चल जाता है कि किससे हमारा क्या रिश्ता है, कौन हमारी माता है, कौन पिता है, एंड हमारे भाई बहन कौन है, उन्हें ये पता चल जाता है। मतलब जो भी लोग उसके क्लोज होते हैं उसके बारे में उसे पता चल जाता है। एंड इफ ही और शी गोज टू स्कूल, उन्हें पता होता है कि ये हमारे टीचर हैं, ये एंड सो ऑन। नेक्स्ट, इस स्टेज में क्या होता है? डेवलप होती है स्किल इन कम्युनिकेटिंग थ्रू सिंबल्स। इन दिस स्टेज स्किल इन कम्युनिकेटिंग थ्रू सिंबल्स डेवलप्स। मतलब कि उन्हें पता होता है कि किसी चीज़ का क्या मतलब है, किसी भी सिंबल का क्या मतलब है, किसी जेस्चर का क्या मतलब है। स्पीकिंग ऑफ जेस्चर्स, G.H. मीड ने जेस्चर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जेस्चर्स क्या होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया था उन्होंने अपनी थ्योरी में। जो इनकी थ्योरी है माइंड सेल्फ की, इनकी बेसिकली इवोल्यूशनरी थ्योरी है। तो वो हम जब इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे तब हम समझेंगे उसे। अभी आप इतना समझिए कि इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे
स्किल्ड हो जाते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे कि अगर आप उन्हें पता होगा कि अगर आप उनको ऐसे कह रहे हैं तो आप उन्हें शांत होने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हैंडशेक्स का क्या मतलब है, जो भी मतलब जेस्चर्स होते हैं, जो भी सिंबल्स होते हैं, उन्हें उसका मतलब समझ आने लगता है धीरे धीरे। देन थर्ड वन इज द रोल टेकिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इस स्टेज में वो इमिटेट तो करते हैं, लेकिन उन लोगों को इमिटेट करते हैं जो सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं। अब सिग्निफिकेंट अदर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट अदर्स एक ऐसा सर्कल होता है जो उनके बहुत नज़दीक होता है, जिसके साथ उनका बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। वो अक्सर उनको मिमिक कर इमिटेट करते हुए दिखेंगे। जैसे कि कई बार वो आपको दिखेंगे फैमिली फैमिली खेलते हुए, या कई बार दिखेंगे डॉक्टर पेशेंट खेलते हुए, टीचर खेलते हैं। मतलब एक क्लासरूम की सेटिंग इमेजिन करके उसको बना करके वो खुद ही टीचर बन जाते हैं और खुद ही स्टूडेंट बन जाते हैं, एंड देन दे इमिटेट देम। ओके, सो दिस इज इसको मतलब इसी ही हम बोलते हैं रोल टेकिंग। मतलब वो दूसरों का रोल, जो उसके सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं, उनका वो रोल बोरो कर लेते हैं, उसको उनकी जगह खुद को रख के देखने लगते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रोल टेकिंग। ठीक, नेक्स्ट कम्स द गेम स्टेज। जब बच्चे 7+ ईयर्स के हो जाते हैं तब वो इस स्टेज में आते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि वो बच्चों को समझ में आने लगता है कि उनके ग्रुप रोल्स क्या हैं। ग्रुप रोल्स का मतलब है कि जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं या जिस सोशल सेटिंग को वो बिलोंग करते हैं, उसके कल्चर का, उसके जो भी उसके रीति रिवाज हैं, सब कुछ उन्हें समझ आने लगता है। उसको वो इंटरनलाइज करने लगते हैं, उन चीज़ों को, जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं उस पर्टिकुलर सेटिंग के, उसे वो समझने लगते हैं, ठीक है। ग्रास्प सोशल पोजिशंस ऑफ ओन प्लस अदर्स, वही चीज़ जो मैंने बोली कि आपकी क्या सोसाइटी में आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है, आपके क्या रोल है, आपसे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, उन्हें ये समझ में आने लगता है। और अदर्स, दूसरों का भी समझ में आने लगता है कि दूसरों को कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना है। मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी, दे कम टू नो ऑफ इट। देन ये अदर्स जो है, इसी को मीट बोलते हैं जनरलाइज्ड अदर्स। अब जनरलाइज्ड अदर्स क्या होते हैं? बेसिकली जनरलाइज्ड अदर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक चाइल्ड ये समझ पाता है कि उससे किस तरह के मैनर्स सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, किस तरह का रिएक्शंस जो है सोसाइटी लेजिटिमाइज कर रही है, और किस तरह की चीज़ों को सोसाइटी वैल्यू करती है, किस तरह की चीज़ों को सोसाइटी में अहमियत मिलती है, ठीक है। तो चाइल्ड अंडरस्टैंड्स हाउ टू बिहेव प्लस व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स इज एक्सपेक्टेड प्लस वैल्यूड इन एनी सोशल सेटिंग, ठीक है। जनरलाइज्ड अदर से आप ये भी समझ सकते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो जाते हैं कि अगर हम कुछ रिएक्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए, अगर रिएक्ट करेंगे तो उसको सोसाइटी में कैसे परसीव किया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई मेहमान आया, ठीक है, देन बहुत सारे नाश्ते की प्लेटें सजा दी जाती हैं, एंड देन वो लोग आपको ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई ले लो बेटा ले लो, बट देन आप ले नहीं सकते, ठीक है। घर का कोई सदस्य होगा वो आपको आंख दिखा रहा होगा कि नहीं लेना है नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप ले लेते हो तो फिर आपको घर पे बाद में डांट पड़ती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसे ये समझ आने लगता है, केवल अपने अगर उसके घर में किसी ने उसको ऐसे उसकी तरफ नजर भी घुमा ली तो उसे ये समझ आने लगता है कि हमें ये काम नहीं करना है। तो दैट कैन बी द परफेक्ट एग्जाम्पल, सोसाइटी कैसे लोगों को एडमायर करती है उसे ये समझ आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट ही गेव वाज कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी, ठीक है। अब आई क्या है? ईगो और सेल्फ, दैट इज कॉन्शियसली सेल्फ, ठीक। तो अभी और मी क्या है? सेल्फ दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय सोसाइटी। इसका ये मतलब है कि आई आपके इम्पल्सेस हैं, आपके खुद के डिजायर्स हैं। जैसे कि अगर नाश्ते की प्लेट सजी हुई है, आपका तो मन कर रहा है कि आप खा लो, लेकिन आप खाओगे नहीं, ठीक है। तो वो मी है, वो आपकी पर्सनालिटी का मी एस्पेक्ट है। आपका आई एस्पेक्ट आपसे कह रहा है कि नाश्ते की प्लेट में से नाश्ता उठा के खा लो, लेकिन जो मी एस्पेक्ट है वो आपको वैसा करने नहीं देगा, ठीक है। तो मी जो होता है वो आई को कंट्रोल करता है। जैसे कि आई क्या है? ईगो है, मतलब आपका डिजायर है, रिफर्स टू इंडिविजुअल्स ओन इम्पल्सेस, डिजायर्स, इमोशंस। मतलब हमारा जो मन कर रहा है उसमें उसका सही गलत से लेना देना नहीं होता। जो हमारा मन कर रहा है उसका सही या गलत उसको एक्सक्लूड कर दो उसमें से, वो है आई एस्पेक्ट। और मी एस्पेक्ट क्या है? मी एस्पेक्ट represents learned behaviors, attitude and expectation of others plus society.
मी ऐसा एस्पेक्ट है जो सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है मी बेसिकली, जो कि कंट्रोल करता है आई को। आपका मन कुछ कर रहा होगा करने का, लेकिन मी आपको करने नहीं देगा, सिंपल सी बात। नाउ देयर इज एन ऑनगोइंग कॉन्वर्जेशन बिटवीन आई एंड मी। आई और मी के बीच में हमेशा ये उधेड़-बुन चलती रहती है कि किसकी सुने किसकी नहीं सुने, ठीक है। मन कुछ कह रहा है और कॉन्शियस कुछ और कह रही है, वैसा वाला सीन, ठीक है। आई टेक्स द इनिशिएटिव, मी इवैल्यूएट्स इट। मतलब आई जो तुरंत कोई भी चीज आपने की, जो तुरंत जो जो रिएक्शन आपके मन में आया होगा किसी चीज के प्रति, वो आई है। जबकि मी क्या है, अगर लेकिन आप अगर वो रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं तो मी वो है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इससे रिलेट करेंगे। रिश्तेदार बहुत बारी घर आते हैं, आपको ताना देते हैं, ठीक है, ताना मारते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है अंदर से और आपको लगता है कि क्या क्या मैं भी ना कह दूं, क्या क्या मैं कह दूं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप फिर भी चुप रहते हैं, आप वहां पे बहुत सटल और कामली बिहेव करते हैं। तो जो आपका गुस्सा आ रहा है, जो आपका अंदर का एक्सप्रेशन है, वो आई है। और जो जो आप दिखा रहे हैं सामने, मतलब जो भी चीज सामने दिख रही है सामने वाले को कि आप इतनी लताड़ सुनने के बाद भी आप शांत हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी का मी एस्पेक्ट है। अब तक तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, at times we comply, at times we manipulate and at times we rebel, ठीक। तो कई बार होता है कि हम कंप्लाई करते हैं किससे, मी एस्पेक्ट से कंप्लाई करते हैं कि ठीक है भाई गुस्सा आ रहा है लेकिन अंदर अंदर रखेंगे, दिखाएंगे नहीं, कंप्लाई कर रहे हैं। सोशलाइज जो चीज़ सोशल सेटिंग में एक्सेप्टेड है उस चीज़ से कंप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मैनिपुलेट करते हैं कि मतलब तो कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ बोल करके भी अब जाहिर भी कर दिया और गुस्सा दिखाया भी नहीं, तो वो मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या है, रेबल। या तो फिर आपका आई एस्पेक्ट भी हावी हो सकता है कि आप बिल्कुल वहीं पे फट पड़े और आप सुना दें चार बातें, तो वो आपका आई एस्पेक्ट हावी हो जाएगा। तो मतलब जरूरी नहीं है कि मी हमेशा आई को कंट्रोल करें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, पुट योर हैंड इन फायर, इफ यू पुट योर हैंड इन फायर, एक्सप्रेशन ऑफ हाउ यू फील, उस समय आपको मतलब आप अगर आग में हाथ डाल देंगे तो आप जल जाएंगे ऑब्वियसली, और तो आप जो फील कर रहे होंगे उस समय वो आए है। जबकि बट हाउ यू चूज टू एक्सप्रेस इट इज मी। लेकिन आप जरूरी नहीं कि चिल्लाएं बहुत तेज, आप हो सकता है शांति से भी मतलब अपना दिखा दें कि आपको दर्द हुआ है जो भी है, तो वो आपका मी एस्पेक्ट है। तो इस तरह से जीएच मीर ने बताया कि कैसे सोशल इंटरैक्शन करके, ठीक है, सोशल इंटरैक्शन मतलब कि प्रेपरेटरी स्टेज में, प्ले स्टेज में और गेम स्टेज में सोशल इंटरैक्शन कैसे होता है। चाइल्ड प्रेपरेटरी स्टेज में इमिटेट करता है दूसरों को, ठीक है, और खेल 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 में चीज़ें जो होती हैं वो उस तरीके से सोशल इंटरैक्शन होता है। और दूसरी प्ले स्टेज में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो रोल टेकिंग का काम करते हैं फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स क्या होते हैं, जो हमारे नज़दीक के लोग होते हैं जिनसे हमारा इमोशनल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट, टीचर टीचर, या फैमिली फैमिली वाला गेम भी जो हम लोग खेलते थे बचपन में। देन गेम स्टेज में क्या होता है, आप एक बच्चे को ये पता चल जाता है कि समाज उससे क्या चाहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आई क्या है और मी क्या है। आई वो ईगो है या इम्पल्स और डिजायर्स और इमोशंस जो आपके अंदर है, लेकिन मी क्या है जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं सामने, ठीक है, वो आपका मी एस्पेक्ट है जो आप ना चाहते हुए भी शो करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि वो सोसाइटी द्वारा लेजिटिमाइज्ड है। तो दिस वाज जीएच मीट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सो लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो। ये हम यहीं पे एंड करेंगे, और जो नेक्स्ट थ्योरीज हैं, सीएच कूले की थ्योरी है और सिगमंड फ्रॉड की थ्योरी है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर। You can follow me on Instagram. My Instagram handle is the Sociology Room. Please like, share and subscribe the video. And also if you want to study something, you can drop the topic in the comment section. I'll be very happy to teach it. Thank you.